बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट का टेस्ट जिन गर्ल्स ने देना है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि लास्ट ईयर भी यही क्वेश्चंस आए थे। और ये है कि इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स होंगे, भले वो आपकी इंटेलिजेंस हो, फ़िज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो। तो उसके जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फेजेस। सेल साइकिल 2 फेजेस पर कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स। एस फेज ऐसी फेज है जिसके अंदर जो सेल है वो डुप्लीकेट करता है अपने क्रोमोसोम्स को। विच ऑर्गेनल्स आर नॉट फॉर्म्ड स्पिंडल्स ड्यूरिंग डिवीजन। दीज आर प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शी इज़ वेटिंग डैश रिज़ल्ट। अब ये प्रपोजिशन है। देखें, जब आप टेस्ट देते हैं ना, अपना इंग्लिश का FMA का टेस्ट होता है, उसके अंदर आपके जो सिलेबस में शामिल होता है वो प्रपोजिशंस होती हैं, सिनोनियम्स एंटोनियम्स होते हैं। इसके साथ दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सारे होते हैं इसमें शामिल, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ क्वेश्चन है, शी इज़ वेटिंग डैश रिज़ल्ट। शी इज़ वेटिंग the result. Next, Nafisa is afraid dash spiders. Nafisa is afraid of spiders. Next, he is looking forward to dash his brother. He is looking forward to seeing his brother. उसके बाद है, स्टैचू इज़ टू शेप एज सॉन्ग इज़ टू। अब ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। एनोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे सवाल होते हैं कि जिसमें आपने पहले जो होते हैं ना, पहले 2 जो दिए होते हैं वर्ड्स, आपने उनका डिफरेंस देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट का आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे स्टैचू को उन्होंने शेप के साथ क्लासिफाई किया, इसके साथ आपने सॉन्ग को, नेक्स्ट आपके पास 4-5 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपने फाइंड करना होगा। तो सॉन्ग इज़ टू मेलोडी। मेलोडी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ईयर इज़ टू मंथ एज वीक इज़ टू। अब देखें, ईयर का जो होता है वो मंथ के साथ उन्होंने क्लासिफाई किया, उसके बाद वीक का होगा डेज, ठीक है। देखो, ईयर में मंथ्स होते हैं, वीक में डेज होते हैं। उसके बाद है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। EV, फिर EW, फिर EX और EY। अगर आप देखें तो E अल्फ़ाबेट सबके अंदर सेम है, ठीक है। इसमें भी यही है, इसमें भी ये, इसमें भी ये। लेकिन अगर आप इसमें देखें, V, फिर इधर W है साथ, फिर इधर X, फिर इधर Y, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि नेक्स्ट आएगा E और Z, क्योंकि E तो वो आएगा ही क्योंकि सारे लेटर्स में है। उसके साथ जो V, W, X, Y, अब नेक्स्ट Z आ जाएगा, तो E, Z इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राइट नेक्स्ट नंबर 62, 31, 34, 17 और 20। अगर आप इसमें देखें, 62 को अगर आप करते हो ना 2 पे डिवाइड, तो आपके पास आंसर आता है 31, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट करते हो 34 पर 2 को डिवाइड करते हो तो भी आंसर आता है 17। सेम यही पैटर्न हमने नेक्स्ट रखना है। 20 पर 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। यानी इस पर भी 2 को डिवाइड किया और नेक्स्ट उन्होंने आंसर लिख दिया, इस पर भी 2 को डिवाइड किया, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो 20 पर 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACE। अब देखो, एक अल्फ़ाबेट छोड़कर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। A के बाद B छोड़कर C, D छोड़कर E, F छोड़कर G, तो हमारा G करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सीरीज 3, 6, 12, 24, 48 और 96। अब देखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया करें तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें 96। सेम यही पैटर्न हमने नेक्स्ट भी रखना है। 96 पर 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 192। ये सारे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, एंटोनियम ऑफ ब्लस्टर इज़। अब देखें, जो ब्लस्टर है ना, ब्लस्टर का मतलब होता है कि शोर शराबे वाला, ऊंची आवाज़, या इसको हम स्टॉर्म भी बोल सकते हैं।
तो ये होता है ब्लिस्टर। अब उन्होंने इसका उलट पूछा है कि इसके ऑपोजिट में क्या होगा, तो इसके ऑपोजिट में होगा मीकनेस। मीकनेस होता है चुपचाप, बिल्कुल शोर ना करने वाला, खामोश। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा मीकनेस। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट, 16, 12, 28, 8 और फिर है 4। 16, अब देखो ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस का। अगर आप इन तीनों का पैटर्न देख लो ना, ये तीनों कैसे उन्होंने लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट का जो है ना पैटर्न फॉलो कर लोगे। अब इसका अगर मैं आपको बताऊं 16 और 12 इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास आंसर आता है 28। मतलब 16 और 12 को ऐड करो 28 आंसर आता है। इसी पैटर्न को आपने नेक्स्ट रखना है, 8 और 4 को ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद है द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर इज़। अब ये है क्वेश्चन फिज़िक्स का कि जो लीस्ट काउंट है मेजरिंग सिलेंडर का वो क्या है, वो है 1 मिलीलीटर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। तो आपने भले वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हों, भले वो आपके दूसरे न्यूमेरिकल्स हों जो चैप्टर के अंदर होते हैं, सब न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कीजिएगा प्रिपेयर, फॉर्मूलाज को अच्छे से कीजिएगा क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड रैंडम मोशन। नेक्स्ट है इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डबल्ड वाइल कीपिंग द मास कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी, तो एक्सेलरेशन भी डबल होगा। उसके बाद है यूनिट ऑफ एनर्जी इन सिस्टम इंटरनेशनल इज। जो यूनिट ऑफ एनर्जी है एसआई में वो क्या है, वो है जाउल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, वाटर। हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की होती है, ठीक है। तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।